नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें ताकि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की जानिब से पार्टी को टेक ओवर करने का इकदाम। अब अमलन ये बात सामने आ गई है कि मरियम नवाज मियां नवाज शरीफ की सियासी जानशीन के तौर पर पार्टी को टेक ओवर कर लिया उन्होंने। पहले जाती उम्र में जितने इजलास होते थे उसमें, फिर जाती उम्र के बाहर भी जहाँ होते रहे इजलास पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लाहौर में दफ्तर में, अब उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कौमी असम्बली और सेनेट की पार्लिमानी पार्टी के मुश्तरका इजलास की सदारत की। ये एक बड़ी गैर मामूली बात है। इसी वजह से यही वो वजह थी जो चौधरी निसार अली खान के लिए पार्टी में उनकी जगह नहीं रही थी। उन्हें पार्टी छोड़नी पड़ी या उन्हें पार्टी छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। आज पूरी की पूरी जमात हाथ बांधे खड़े है मरियम नवाज के सामने। लेकिन मरियम नवाज ने खुद भी साबित किया है कि वो एक बड़ी लीडर के तौर पर उभरी हैं। उन्होंने अपने अंदाज़े गुफ्तगू और अपने सियासी अंदाज से, जारहाना अंदाज से पार्टी के अंदर उन्होंने अपनी लिए कबूलियत पाई है, पज़ीरियाई उनको मिली है। यही वजह है कि वो आहिस्ता आहिस्ता अब उनका पार्टी के अंदर दिन ब दिन असर रसूख बढ़ रहा है। मुझे लगता है ऐसा है कि आने वाले दिनों में अगर मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ पॉलिटिक्स में कोई रोल अदा ना कर सकें और जमात के अंदर कोई किरदार अदा ना कर सके, उनको एक को जेल में रखा गया और दूसरे को जिलावतनी की ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर किया गया, तो मैं ये समझता हूँ कि मरियम नवाज का बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा कि वो पार्टी की कायद हैं, पार्टी के सदर हैं और पार्टी को चला रही हैं। अब देखें, कायद शाहिद खाकान अब्बासी पार्टी के सीनियर नायब सदर हैं। उन्होंने अमलन मरियम नवाज को कबूल कर लिया अपना लीडर के तौर पर। इसलिए इवन राजा ज़फ़रुल्लाह साहब जैसी शख्सियत, जो बुजुर्ग तरीन शख्सियत हैं, वो भी मरियम नवाज के साथ इस तरह ही बैठे हुए हैं जैसे वो उनकी वो लीडर हैं। ये इसका मतलब यह है कि पार्टी की क़यादत जो है वो सारी की सारी मरियम नवाज के पास। मरियम नवाज ने वैसे अमरन साबित भी ये किया है कि जितना टफ टाइम वो इस वक्त हुकूमत को दे रही हैं, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उन्होंने पार्टी को अपने लीडरशिप के अंदर इकट्ठा कर रखा है और वो पार्टी जहाँ जहाँ जाती है उनको बड़ी पज़ीरियाई मिलती है और वो लोग उनके लिए खड़े होते हैं, इंतज़ार करते हैं, उनको फूलों की पत्तियाँ निछावर करते हैं। मतलब अब आज भी जब वो कौमी असम्बली में पार्लियामेंट में आई तो उनके कारकुन उनके पहुँचे हुए थे उनका इस्तकबाल करने के लिए। मैं ये समझता हूँ कि मरियम नवाज को अब चाहिए कि वो अपनी पार्टी के उन लोगों को अपने साथ मिलाएं जो नाराज़ थे, नाराज़ हो गए, उनको करीब अपने करें और उनको अपने साथ लेकर चलें। और मेरा ख्याल ये है कि वो भी बिल आखिर इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि वो मरियम नवाज की क़यादत को कबूल कर लें, क्योंकि उनके लिए अब दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जो अपने घरों में बैठकर मरियम नवाज की लीडरशिप पर नुक्ताचीनी करते थे, अब उन्हें एहसास हो गया है कि मरियम नवाज के बगैर वो पार्टी, मरियम नवाज ही पार्टी को चला सकती हैं। अगर वो पार्टी को एग्रेसिवली चला सकती हैं तो उससे पार्टी की मकबूलियत में भी इजाफा होगा। आने वाले दिनों में मरियम नवाज की मकबूलियत में मजीद इजाफा होगा। 4 फरवरी को PDM का इजलास बुलाया जा चुका है, जिसमें बिलावल भुट्टो की जानब से तहरीक अदम एतमाद के बारे में बात की जाएगी। आज मरियम नवाज ने पार्टी के
इजलास के अंदर, पार्लिमानी पार्टी के इजलास के अंदर उन्होंने ये कहा कि तहरीक एतमाद उसी सूरत में कामयाब हो सकती जहाँ कहीं इशारे हों। उनका कहने का मतलब यह है अगर कहीं से सीटी बच जाए तो फिर तो लोग भागे दौड़े आएंगे और तहरीक एतमाद में वोट डालेंगे। ये जो छोटी छोटी 3-4 जमातें हैं जिनके सहारे तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम है, तो ये किसी और अदारे की मरून मिन्नत है। अगर उधर से सीटी बजी कि अब इमरान खान हमारी लाइबिलिटी बन चुके हैं, इनका हट जाना ही मुल्क के लिए बेहतर है, तो फिर आप देखेंगे तहरीक एतमाद फौरी तौर पर कामयाब हो जाएगी। क्योंकि तहरीक एतमाद के लिए कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है उनके पास। 6, 8, 7 आदमी इधर से उधर हो जाएं तो सारा सियासी नक्शा ही बदल जाता है। लिहाजा ये बात कही जा सकती है कि पाकिस्तान का सियासी मंजर तब्दील करने में उन कुव्वतों को भी का हाथ होना ज़रूरी है कि जिनकी वजह से आज इमरान खान की हुकूमत कायम है और कायम अभी तक है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में मरीम नवाज़ ज़्यादा एग्रेसिवली काम करके पाकिस्तान की अपनी पार्टी को ज़्यादा मजबूत बनाएगी। ये बड़ा उन्होंने फखरिया अंदाज में ये बात कही है वहाँ पर अपनी पार्टी के इजलास में कि तमाम तर दबाव के बावजूद हमारा एक रुकन भी नहीं टूटा। इसका मतलब ये है कि हमारी पार्टी मुत्तहद है और वो तमाम तर दबाव का मुकाबला करने के लिए खड़ी है। और आने वाले दिनों में मुस्लिम लीग नून का किरदार जो है वो बढ़ेगा। यही वजह है कि कोई आदमी कोई रुकन पार्टी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। उसे मालूम है कि अगर मैंने पार्टी छोड़ दी तो मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करेंगे अवाम, और मैं वो पार्टी ना सिर्फ पार्टी से उनके साथ लोग नहीं खड़े होंगे बल्कि वो हार जाएंगे, उनकी ज़मानतें जब्त हो जाएंगी। यही वजह है कि आज पार्टी उनका लीडर लंदन में बैठा हुआ है, लंदन में से जो हदायत दे रहा है उसको सब कबूल कर रहे हैं और मनोमन कबूल कर रहे हैं। कोई इख्तलाफ वाली बात भी नहीं करते लोग। अब उनकी बात पर अपना सर जो है सरखम कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि पार्टी को अब जो किरदार है उसको जाराना किरदार बनाने में मरीम नवाज़ अपना रोल अदा करेंगी। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वाली जो सियासी मंजरनामा है उसमें मरीम नवाज़ के लिए बड़ी गुंजाइश मौजूद होगी। शुक्रिया।